है भागवत संहिता। श्रीमद् भागवत के पहले इसे भागवत संहिता कहा है, और संहिता का अर्थ होता है जिसमें सबका हित निहित हो। संहिता, हमारी भारतीय संस्कृति तो सबका हित चाहती है, तभी तो हमारे ऋषि कहा करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरोगी हो। हम ये नहीं कहते कि भारतवर्ष का कल्याण हो, हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते भारतवासियों की जय हो, हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। कितना सुंदर विचारधारा इस संस्कृति की। हम ये भी नहीं कहते कि जो मूर्ति पूजा का विरोध करे उसका सिर कलम कर दो, बल्कि हम ये कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। हमारी भारतीय संस्कृति सबका हित चाहती है। हम अल्पसंख्यक की तो बात ही नहीं करते। कितना विशाल हृदय हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का। हम ये नहीं कहते कि हमारा भगवान सातवें आसमान पर रहता है और भक्तों की रक्षा के लिए पैगंबर और हुरे भेजा करता है, बल्कि हम ये कहते हैं कि तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम सबका हित चाहते हैं, हम किसी का अहित नहीं चाहते। हमारे ऋषि सिखा करके गए हैं अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा का तात्पर्य यह नहीं कि कोई तुम्हें मारने के लिए आए और तुम बैठ करके ये कहो कि वही महावीर स्वामी सिखा करके गए हैं, बुद्ध सिखा करके गए हैं, माला ले लो अहिंसा परमो धर्मः, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अहिंसा परमो धर्मः अर्थात अत्याचारियों की हिंसा। अहिंसा, अत्याचारियों की हिंसा। हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती कि जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तो फूल। अब थोड़ा बदलना पड़ेगा कि जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तो भाला, और वो मूर्ख क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। अत्याचारियों की हिंसा, क्योंकि इसी कारण से परमात्मा हमारे देश में जन्म लेता है। अत्याचारियों की हिंसा, वैदिक की हिंसा, हिंसा न भवति। मैं उस हिंसा की बात नहीं कर रही हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय। हमारे देश में परमात्मा अत्याचारियों को मारने के लिए ही जन्म लेता है। ये विषय है भागवत का। यह सिखाती है भागवत की कथा, भागवत संहिता सबके लिए हितकारी है। यह भागवत की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।